वाले मेरे भाई? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे, जिस बैच का नाम था, अरे घड़ी जैसा नचने लगा, क्या हो गया भाई? एक बैच का शुरुआत किए थे जिस बैच का नाम था बेसिक मैथ्स बैच। उसमें हम लोग उस बच्चे के लिए इस बैच का शुरुआत किए थे जिस बच्चे को मैथ्स का सवाल देख के दौरा पड़ने लगता था, मिर्गी पड़ने लगता था, ना जाने बेहोश होकर गिरने लगता था। हम आपको वादा किए थे कि अब आप मैथ से डरिएगा नहीं, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जानू, सोना, बाबू सबको भूल जाइएगा। हम ये भी वादा किए थे कि अगर कोई शादीशुदा आदमी होंगे तो अपने पत्नी को भी भूल जाएंगे, वो अपने हस्बैंड को भी भूल जाएंगे, यानी मैथ से उनको प्यार हो जाएगा। बहुत सारा बात हम किए थे, मैथ्स किसको कहते हैं, मैथ्स का क ख ग सिखाए थे, मैथ्स कितने टाइप्स के होते हैं, एडवांस मैथ्स किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक किसको बोलते हैं, यानी बहुत सारा बात हम किए थे। फिर बताए थे कि मैथ सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्या सीखना पड़ता है। फिर हम बताए थे कि मैथ सीखना है, मैथ का शुरुआत कहां से होता है, डिजिट किसको बोलते हैं, फिर डिजिट के बाद क्या होता है, नंबर्स होता है। ओवरऑल बात किए थे तो हम कहां तक पहुंचे थे, नंबर्स तक। अगर आप वो सब चीज नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो सब चीज को देखिए। जैसे अगर आप शादी के समय आप किसी शादी में गए हैं, बारात में गए हैं और आप दूल्हा को देखे ही नहीं, दुल्हन को देखे ही नहीं, पता चलेगा शादी का कुछ मजा ही नहीं है। शादी का मतलब होता है दूल्हा, अगर शादी में दूल्हा ना जाए तो शादी नहीं होता। सेम वैसे ही इसका दूल्हा और दुल्हन पीछे ही है, ये की जो है ना, या इस क्लास का पीछे दूल्हा और दुल्हन छुपी हुई है। जाके पहले उनसे मिलिए, फिर भोज भात का जुगाड़ होगा। तो अगर आप नहीं देखे वो सब चीजों को, जाके पहले वो सब देखिए, तब जाके मैथ्स का आपको सारा गेम समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारा नंबर। नंबर कौन होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। सबसे पहले तो हम लोग को दिक्कत कहाँ होता है, किसको हिंदी में क्या बोले, इंग्लिश में क्या बोले। हम आपको बता दें एक लाइन में, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोलते हैं, इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया में इतने ही सारे नंबर है। आज के इस क्लास में हम लोग नंबर जितने ही होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, सारे को हम लोग बात करेंगे, सारा नंबर हम लोग पढ़ेंगे। हो सके एक क्लास 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, 1 घंटा चले, कितना भी चले, उससे कोई लेना देना नहीं है, जब तक हम लोग नंबर को चीर चार के एकदम उसका पार्ट बाई पार्ट अलग नहीं कर देंगे, तब तक इस क्लास को हम लोग इन नहीं करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी से लेकर जब तक हम क्लास को द इंड ना बोले तब तक आप पढ़िए। आज तक आप बहुत सारे नंबर पढ़े होइएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपको पता है, नर्सरी क्लास से आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन अभी तक आपको ये सब याद नहीं रहता। लेकिन माफ कीजिएगा, आज के बाद आपको कभी नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, ये समय दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है नेचुरल नंबर। कौन? नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो नंबर होता है कौन होता है, बोलिए? नेचुरल नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए किसी भी चीज को जब उसके बारे में कुछ ना पता चले ना, तो उसका उसी को चीर फाड़ करके देख लीजिए, वो सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे अब नेचुरल नंबर लिखा है, नेचुरल का मतलब नेचुरल नंबर बता दिए, नंबर किसको बोलते हैं हम बताए थे, 1 2 3 4 5 6, जिससे किसी चीज को गिना जाए उसको नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब भगवान द्वारा दिया गया सामान, तो जिससे किसी सामान को गिना जाए, भगवान द्वारा सामान को, जैसे भगवान हमको सामान दिए, आपका आंख दिए ना भैया, आपको आंख दिए ना भगवान, ये लीजिए आपका ये आंख है, 1 आंख 2, देखिए कै गो आंख है, इतना सारा आंख है, ये कुत्ता का, ये बिल्ली का, ये हरामजादा का, ये नालायक का, न जाने किसका किसका, इतना सारा आंख है। अब हम बोले कि बताइए कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो, तो क्या लिखिएगा इसके बदले? यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 आंख। कितने आंख? 5 आंख। तो इस आंखवा को गिनने के लिए जो चीज आप यूज किए उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी किसी चीज को गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए, किसी सामान को गिनने के लिए, किसी इंसान को गिनने के लिए, किसी कुत्ता को गिनने के लिए, किसी हरामजादा को गिनने के लिए, यानी दुनिया में कभी भी जब गिनने के बात हो, किसी चीज को गिनने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, जो संकेत यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको समझाते हैं हम, इसका पहले आप लोगों को डिफिनीशन हम लिखिए, फिर आपको आगे का बात बताएंगे।
नेचुरल नंबर का डिफिनीशन क्या लिखेगा बोलिए? अरे नेचुरल नंबर का डिफिनीशन क्या लिखेगा बोलिए जल्दी। नेचुरल नंबर का हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे जिससे किसी वस्तु को गिना जाए, 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 उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको कौन संख्या बोलते हैं? बोलिए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अरे भैया लिखते चलिएगा, नहीं तो फिर कभी नहीं लिखेगा, बुक में नहीं लिखा होगा। इतना जल्दी लिखते चलिएगा, जो भी बोले हैं सब जल्दी जल्दी कॉपी निकाल के लिखते चलिए। कसम है आपकी सबका, जो भी आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट गर्लफ्रेंड है, बेस्ट बॉयफ्रेंड, न जाने कौन फ्रेंड है, सबका कसम है, जो भी हम बोले सब लिखते हैं। भगवान, जो ना लिखे ओकर सातों विद्या नाश। तो लिखना है, जो ना लिखे ओकर सातों विद्या नाश, जल्दी से लिखना है। जो भी देख रहा है भगवान, जो ना लिखे उसका सब कुछ नाश। समझ जाइएगा, बाल भी नाश, आंख भी नाश, आंख के ऊपर वाला भाव भी नाश। हे भगवान, जो लड़की हो, आंख किसमें काजल किया जाता है भाई? इसमें कि इसमें? इसमें, जिसमें काजल किया, लड़की लोग को जिसमें काजल करते हैं ना वही नाश। समझ जाइए, और लड़की लोग का दोनों ही पियो नाश। तो लिखिए जल्दी से, हम कसम धरा दिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को, यानी गिनने वाले संख्या को क्या बोला जाता है? बोलिए, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अरे भाई, जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अरे जिस संख्या से किसी वस्तु को गिना जाए, किसी वस्तु को गिना जाए उसको प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, अब कौन कौन है भाई? इसको मूव कर दे थोड़ा सा, इसको हम छोटा कर दे। अब देखिए, जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300, ये कहीं खत्म नहीं होता। इतना ना दुनिया में समान है, इतना ना दुनिया में समान है कि कोई किसको गिन ही नहीं सकता। हम बोले कि दुनिया में जितना चप्पल है सबको गिन के दिखा दीजिए। हम ये नहीं बोले कि आप कितना चप्पल खाए हैं, आपका तो चप्पलों खाए इंसान नहीं गिना सकता। कितना छोरा सब रोज चप्पल खाता है। देखते एगो क्लास में एगो लड़का को देखे, एगो क्लास में कोई लड़की को कुछ बोल दी, बोले मारेंगे ना चप्पल, तो सारा अति हो गया। लो इन लोग का कोई सर में नहीं, चप्पलों को इन लोग समझता है कि मिठाई खिला रहा है। लो, तो आप चप्पल नहीं, दुनिया में के कितने सारे चप्पल को नहीं गिना। हो सकता है आप जितना चप्पल खाए होंगे वो गिन सकते हैं। और लड़की लोग पता नहीं कि लड़की लोग किससे पिटाती? छोलनी से। हाँ, लड़की लोग छोलनी से पिटाती है। तो गिनती का कोई अंत नहीं है, यानी नेचुरल नंबर का भाई कोई अंत नहीं है। शुरू तो 1 से होता है लेकिन खत्म होता ही नहीं है। बोलेगा मास्टर साहब आप बड़ी तेज बन रहे हैं। अरे भाई काहे तेज? आप ही तेज बनिए। बोलेगा मास्टर साहब आप बड़ी तेज बन रहे हैं, आप बोल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो कहाँ चला गया? ये कथी है बउआ जी? जीरो जो है ना, जीरो आप कभी सुने हैं कोई चीज कभी जीरो होता है? हम बोले कि आपके पास जीरो गर्लफ्रेंड है। अब बोलेगा सर जी बार बार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड काहे बोलते हैं? तो बउआ जी आपको इसके अलावा कुछ समझो में नहीं आता। आपको हम अगर बोले इंग्लिश में कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो हो सकता है आप हमको कमेंट में गलिया उलिया के निकल जाइएगा, इंग्लिश बोलता है। तो हम इसलिए आप ही का भाषा यूज करते हैं। जो चीज आप ज्यादा यूज करते हैं उसी को हम भी ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपका और मेरा रास्ता दोनों का क्या है? आप ही तो नाम को पहुंचना है, आप तक पहुंचने के लिए। देखिए बउआ जी जीरो आप नेचुरल, बोलेगा सर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो बउआ जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। काहे नहीं है भाई? देखिए कोई सामान कभी जीरो होता ही नहीं है। हम बोले कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है या आपके पास गर्लफ्रेंड है, तो या तो गर्लफ्रेंड एगो होगी, नहीं तो 2 गो होगी, नहीं तो 3 गो होगी, नहीं तो 4 गो होगी, नहीं तो 5 गो होगी, नहीं तो 6 गो होगी। अगर आपके जैसा हो तो बहुत सारा होगी। कोचिंग में कोई और होगी, स्कूल में कोई और होगी, बारात में जाएंगे तो कोई और होगी, पार्क में जाएंगे तो कोई और होगी, इंस्टा पे कोई और होगी, फेसबुक पे कोई और होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, अब पता चले गर्लफ्रेंड नहीं है, जीरो है। जीरो गर्लफ्रेंड नहीं होती। आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। हम बोले मेरे पास चॉकलेट है, तो मेरे पास 1 गो चॉकलेट है, 2 गो चॉकलेट है, 3 गो चॉकलेट है, 5 गो चॉकलेट है, 10 गो चॉकलेट है, 1000 गो चॉकलेट है, लेकिन चॉकलेट है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए मेरे पास चॉकलेट है, थोड़ा देर के बाद बोले जा चॉकलेट नहीं, तो आपको बोलेगा अरे झूठ बोलता है, बहुत झूठा आदमी है।
तो किसी सामान को गिनने के लिए जीरो नहीं होता, कोई सामान कभी जीरो नहीं होता है, यानी जीरो से किसी चीज को नहीं गिना जाता है, इसलिए जीरो को नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर हमको कहता है, हमको सिखाता है कि जिससे गिना जाए, जिस संख्या से गिना जाए उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जिस संख्या से गिना जाए उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जीरो से किसी चीज को गिना नहीं जाता, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। यानी हम लोग का एक कंक्लूजन निकला कि जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। काहे नहीं माना जाता भाई? तो जीरो से किसी कोई भी चीज कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता, वो चीज बिल्कुल होगा ही नहीं, लेकिन जीरो नहीं होगा। यानी जीरो को प्राकृतिक संख्या माना जाता कि नहीं? नहीं, जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। जीरो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। काहे नहीं है भाई? काहे कि इससे किसी चीज को नहीं गिना, जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, सही ना? चलिए अब देखिए, अब बात हुआ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। बहुत बहुत अंतर, इसलिए इनफाइनाइट बता चुके ये क्या है, ये आपको गर्लफ्रेंड का पलट के नहीं लिखा गया है, ये ऐसे करके इस साइन होता है। इनफाइनाइट का कोई भी चीज जब बहुत सारा मैथ में हो जाता है तो उसके लिए इनफाइनाइट यूज होता है। अब देखिए, आपसे अगर हम पूछे कि बउआ जी सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो बोलिएगा आप पागल होइएगा, अगर अंधे होइएगा, बहरे होइएगा, कुत्ते होइएगा, कमीने होइएगा, हरामजादे होइएगा, कुछो होइएगा, बोलिएगा मास्टर साहब गालियों देते हैं। देखिए अब क्या करें, अब आपको तो कुछ समझ में नहीं, हम आपको बोले कि हे हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तब तो बोलेगा रे भाई मास्टर साहब बूढ़ पुरानी। अब आप ही का भाषा हमको यूज करना पड़ता है। कुछ भी होइएगा ना, देखिए ना यहीं से नेचुरल नंबर शुरू हुआ। अरे भाई यहीं से ना शुरू हुआ, देखिए ना कितना सुंदर आदमी, 1 2 3 4, यहीं से ना शुरू हुआ। अब देखिए ना छोटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मोटा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा। हम बोले 1 बड़ा की 2 बड़ा, तो 2 बड़ा, 2 बड़ा की 3 बड़ा, 3 बड़ा, 3 बड़ा की 4 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बड़ा की 6 बड़ा, 6 बड़ा, 7 बड़ा की 8 बड़ा, 8 बड़ा। यानी सबसे छोटा कौन? दुनिया में सबसे छोटा नेचुरल नंबर, दुनिया में कोई चीज को, अच्छा दुनिया में सबसे कम चीज कितना हो सकता है? एगो। एगो से बोलिए आधा, आधा उधा का वैल्यू नहीं होता। आधा उधा को लोग ऐसे ही छाटी माटी करके फेंक देता है। अगर आपके घर में आधा पूरी बचल है ना तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा, लेकिन एगो पूरी बचल है ना तो मम्मी पन्नी में लपेट के खोप में घुसा देती है, कल वही आपको खिलाने रहे, पूरी खाए, एगो पूरी बचल है। अरे ऐसा करते हैं ना आपकी मम्मी, जब आपके घर में पूरी उड़ी बनता है, लिट्टी उट्टी बनता होगा, अगर एगो लिट्टी बच गया तो उस लिट्टी का कल्याण मम्मी उस पन्नी में लपेट के, पेपर में लपेट के किसी खोप में घुसा देती है। सुबह जब आप उठते हैं या खाने के लिए जाते हैं तो मम्मी बोलती है वो लिट्टी बचा ले, खा लाई ना, बिरयानी हो जाता है। लेकिन आधा लिट्टी आप खा के आधा लिट्टी छोड़ दिए हैं तो मम्मी सोचती है झूठ फूटेगा, फेंक उसको फेंक। यानी आधा का कोई वैल्यू नहीं होता है, गिनती में आधा फादा यूज नहीं होता है। आधा फादा को आधा डेढ़ ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर एकदम सॉलिड होता है, एकदम सीधा साधा, 1 2 3 इस टाइप का। यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर दुनिया में, दुनिया में कोई भी सामान सबसे छोटा 1 हो सकता है, 1 से कम कोई सामान नहीं हो सकता है। यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है भाई? बोलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? बोलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कौन है? 1 है। अब देखिए, आप थोड़ा सा और बात कर ले। अरे ठीक चीज होता है, इसको छोटा जितना मन उतना छोटा कर दीजिए। अब एक और बात, सबसे छोटा तो हम पता कर लिए, अब बारी आपकी और बारी आपकी गर्लफ्रेंड का। आप बताइए, और हो सके तो फोन करके अपने गर्लफ्रेंड से पूछिए कि गर्लफ्रेंड जी, न जाने कौन कौन जी बोलते हैं, बाप रे, माई को कभी बोले मम्मी जी, पापा को कभी बोले बाबूजी, पापा को तो बोलते बाप रे हो पापा हो माई बुलावई था। गर्लफ्रेंड को क्या बाप रे बाप। कितने सारे लड़का लोग को हम देखते हैं कि अगर कहीं बैठा उठा उसका कोई किसी को चाहने वाले का फोन आ जाए तो चुप रे फोन कर लो रे भाई, रे फोन कर लो। बाप रे बाप, इतना लगता है ना कि अपना उन लोग का अगर चले उन लोग का राज तो दांतों सटाने में डर लगता है कि डांट सटाएंगे कहीं आवाज उनको सुनेंगे, मतलब हद है भाई। खैर, अब हम आपसे पूछे कि बताइए भाई दुनिया का सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? रे भाई ए बउआ देखो ना, ये 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। ये नालायक आदमी ये बढ़ते ही जा रहा, बड़े ही होते जा रहा। बोलेगा मास्टर साहब हमको तो मास्टर सर जी सिखाए थे 100 तक गिनती होता। बउआ जी, वो सर जी आपको इसलिए 100 तक गिनती सिखाए थे क्योंकि आप उस समय पैंटे में सब कुछ करते थे, आपके नाक में से पोटा गिरता था, अब वॉशरूम कर लेते थे,
वो सर जी सोचे कि अगर इसको हम 1 लाख तक गिनती सिखाने लगेंगे तो फिर तो मेरे कोचिंग में स्वीपर बुलवाना पड़ेगा और मेरे कोचिंग को क्या करना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा। इसलिए वो सर जी आपको 100 तक गिनती सिखाए, बोले कि जब ये बच्चा खुद से सब कुछ करने लगेगा, अब हम क्या बोले आप समझ जाइए, अब बहुत विद्वान आदमी बैठे हुए हैं, तो इस बच्चा खुद गिनती भैया 100 तक नहीं होता, 100 के बाद 101 भी होता है, 101 के बाद 102 होता है, 103 होता है भैया, 1 लाख नहीं होता, 1,01,000 भी होता है, 5 लाख नहीं होता, 5,01,000 भी हो सकता है, 1 अरब ही नहीं होता है, 1 अरब 1 हो सकता है, 5 अरब नहीं हुआ है, 5 अरब 1 भी हो सकता है। दुनिया में गिनती का कोई कमी नहीं है। आपके मास्टर साहब आपको 100 तक गिनती इसीलिए सिखाए थे क्योंकि आप उस समय आपका कैपेसिटी 100 का था। कितना का था? 100 का था। इस समय तो सब तो अब कैपेसिटी आपका हो गया है, यानी नंबर का कोई अंत नहीं है, और जिसका कोई अंत नहीं उसकी सबसे बड़ी संख्या को बताना इम्पॉसिबल है। मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए अगर पॉसिबल है और आपकी गर्लफ्रेंड के लिए पॉसिबल है दम, और है आप सच्चा प्यार करते तो बता दीजिए। अगर आप दोनों में सच्चा प्यार है तो आप बताइए। खैर, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को मालूम नहीं किया सकता। काहे भैया? काहे देखिए कहां जा रहा है छोटा आदमी, घूमते घूमते ऐसा घुमान निकला है कोई घरे नहीं पहुंचा, निकला 1 पे, कहां गया कोई पता नहीं चला, हमको भी नहीं पता चला। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा बात और, जब भी आपको मैथ में प्राकृतिक, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना है। अब देखिए जब भी आपको मैथ में कभी प्राकृतिक संख्या का बात होना, प्राकृतिक संख्या, अरे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बात होना, यानी जहां भी मैथ में आपको कैपिटल एन या स्मॉल एन दिख जाए ना, समझिएगा यही नालायक है। कौन? प्राकृतिक संख्या। एन से नेचुरल, एन से प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या जिस तरह से हमारे हिंदू समाज में कोई महिला अगर सिंदूर की रहती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो महिला शादीशुदा है, उसके हस्बैंड जिंदा है। जहां भी हम भी एन दिख लेंगे, कैपिटल एन या स्मॉल एन, समझ जाएंगे कि ये भी शादीशुदा है, इसके हस्बैंड जिंदा है। यानी कौन है ये? कौन है भाई? ये नेचुरल नंबर है। यानी मैथ में जहां, एक बार जान लीजिए ये सब कहां बात होगा, आपकी गर्लफ्रेंड के, नानी के घर, आपकी मौसी के घर ही सबका बात होगा। नहीं, आप बारात में बात होगा। नाश्ता का डिब्बा में थोड़ी ना मिलेगा एन, कैपिटल एन स्मॉल एन। और लिट्टी गाजा, नाश्ता के डिब्बा में लिट्टी गाजा मिलता है, और रसगुल्ला, केला फेला, भुजिया उजिया मिलता है। अरे भैया ये सब मैथ में मिलेगा। छोटा आदमी सब कहां मिलेगा? मैथ में। कहां पे ये सब कहां मिलेगा? बोलिए जल्दी। मैथ्स में। इधर ना तो आपकी गर्लफ्रेंड के घर मिलेगी, ना गर्लफ्रेंड की मौसी के घर, ये सब कहां मिलेगी? मैथ्स में। यानी मैथ्स में जहां भी कैपिटल एन स्मॉल एन दिखे, इसको क्या समझेंगे? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर को, कौन नंबर को? नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर को किससे सूचित किया? प्राकृतिक संख्या किससे सूचित किया जाता है? बोलिए। नेचुरल नंबर को या तो बड़ा वाला एन लिख दीजिए, या तो छोटा वाला एन लिख दीजिए। बड़का पेंसिल है तो बड़का वाला एन, और छोटा पेंसिल है तो छोटा वाला एन। अब पेंसिल है या नहीं है तो 1 2 3 गिनते रहिए मुंह पे, आराम से नेचुरल नंबर हो जाएगा। यानी नेचुरल नंबर को कैपिटल एन या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। किससे? कैपिटल एन या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, यही सारा नेचुरल नंबर के बारे में बात हो गया। अब एक कमेंट करके आप बताइए, अब आपसे पूछते, आपके दिमाग में आता होगा, सर जी है जीरो को कहां छोड़ दी, तो बउआ रहा है सर, ये तो भूत बन के घूम रहा है। भाई इसको हम लोग भूत नहीं बनने देंगे। बच्चा कौन? हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में बहुत सारा चीज सीखे। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे बड़का नेचुरल नंबर को बताइए नहीं जा सकता है। फिर जाने कि नेचुरल नंबर जहां भी मैथ में दिखेगा, एन या बड़का एन या छोटा एन दिखेगा, समझेंगे कि हम लोग नेचुरल नंबर का बात हो रहा। अब देखिए, अब हुआ क्या गलती, आप 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 1 लाख 2 लाख 20 लाख 5 लाख सबका बात कर लिए, लेकिन एक आदमी को छोड़ दिए। वो आदमी कौन है भाई? जीरो। अब वो भूत बन के घूम रहा है, सबके घरे घरे घूम रहा है। जिस तरह से आप कृष्ण लीला देखे होइएगा, देखिएगा वो आती है पुतना, वो पुतना सबके घरे घरे जाती है, बच्चे को दूध पिला के उसके बच्चे को खा जाती है। इस छोटा जीरो पुतना इस सबके घरे घरे जाके लूट रहा है। कौन? ये पुतना जो है ना जीरो, ये सबके घरे घरे जाके लूट रहा था।
फिर आए कौन? भगवान श्री कृष्ण। फिर बोले भगवान श्री कृष्ण है, बोले कि अरे भैया ये पुतना को तो हमको थूथना इसका फुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये पुतना हमको भी खा जाएगा। मैथमेटिशियन लोग दिमाग लगा दिया, ये जीरो चुट्टा वैसे ही सबके घरे घरे घूम के डस रहा था, ऐसे ऐसे डस रहा था। मैथमेटिशियन लोग दिमाग लगाया, बोला कि भैया हमको श्री कृष्ण को बुलाना पड़ेगा, और एक कमरा बना दिया गया और उस कमरा का नाम दिया गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते। बोलेगा मास्टर साहब ई कथी है? तो देखिए बउआ जी, अभी हम आपको क्या बताए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट, अंत कोई नहीं है। अभी क्या था? नेचुरल नंबर था। ये क्या था? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए बउआ जी, प्राकृतिक संख्या था, एगो बउआ कौन रहा था? अरे भूत बन के, पुतना बन के कौन घूम रहा है? जीरो। अब जीरो को पकड़ के लेके एकदम बांध के एकरा आगे घुसा दिए, केकरा आगे लगा दिए? यहां से यहां तक कथी था? अरे बोलो भाई, प्राकृतिक संख्या। यहां से यहां कौन था? प्राकृतिक संख्या। एकरा आगे आके कौन घुसा दिए? जीरो, ही पुतना को घुसा दिए। अब ये दोनों जो मिलके जो बना उसी को क्या बोलते हैं? बोलिए, पूर्ण संख्या। अब डिफिनीशन क्या लिखेंगे भाई? तो डिफिनीशन लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या के लगल लाइन में जीरो को जीरो आ गया और जो नया लाइन बना उसी को क्या बोलते हैं? अरे भैया अभी भी नहीं समझ। देखिए आज 4 गो आदमी थे और यहां से दिल्ली जाना था। टीटी आया, टिकट चेक किया, और आप टिकट कभी कटवाते नहीं है क्योंकि आपके पैकेट में पैसा कहाँ है? आपको खाने के लिए पैसे नहीं, टिकट कहां से करें? टिकट कटवाने के लिए आपके पास पैसा नहीं, बिना टिकट के दिल्ली जा रहे थे। टीटी आया, आप प्लेट डिब्बा चेंज करने के चक्कर में मालूम चला एगो दोस्त भी आपका छूट गया। अब 4 गो दोस्त था, एगो छूट गया तो 3 गो दोस्त आगे बढ़ गए, एगो दोस्त वही जंक्शने पर रुकले रह गया। अब आप फोन करके बोलते हैं कि रे भाई तू पीछे से ट्रेन पकड़ के आ जो, हम यहाँ तोरा मिल जाबो। तो वही जीरो बेचारा छूट गया था। अभी बेचारा इसको फोन करके बोला कि रे भाई तू पीछे से हमरा तर आ, तो हमारा साथे मिल जाइए। आई जो नया मिला, आई पहिलका वाला सब मिल के क्या हो गया? पूर्ण संख्या। डिफिनीशन लिखाएगा भाई, देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को मिला दिए और जो नया वाला समूह बन गया उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो डिफिनीशन हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाने से, किसको? अरे है ना, पुतना है। जीरो को मिलाने से, प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाने से जो संख्याओं का नया समूह बनता है, संख्याओं का नया समूह बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? बोलिए जल्दी। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बोलिए भाई, पूर्ण संख्या। अरे बोलो ना भाई, बोलिए, कम से कम बोलते रहिए मेरे साथ। उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। किसको? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाने से जो संख्याओं का नया समूह बन गया। हई देखिए प्राकृतिक संख्या था, इसमें जीरो को मिला लिए तो शुरुआत कहां से हो गया? 0 1 2 3 4, ये नया वाला जो लाइन बन गया उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। लिखते चलना है, कसम धरा दी है, एक बार फिर से कसम है। हे भगवान, जो न लिखे लड़की लोगों का हिप्पी गायब। अब हिप्पी कैसे गायब होगा पता है? बॉयफ्रेंड मारेगी अपन, नोचिए, लेकिन दोनों हिप्पी नोच लीजिए, सोच लीजिएगा। और हे लड़का लोग को, हे भगवान, जो ना लिखे, जो छोरा पढ़ रहा हो ना लिखे, ओकरा लाइफ में कहीं गर्लफ्रेंड न बने। अगर बने भी ना ओकरा गर्लफ्रेंड तो ओकरा से कहीं, ओकरा हमेशा ब्लॉक करके रखे, अपना जान लीजिए। अब हम कसम धरा दिए। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। इस चीज को हम एक और चीज लिख सकते हैं। देखिए तो एक और चीज हम आपको इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी हम अगर इसको ऐसे लिख दे तो आपकी चाहे आपकी गर्लफ्रेंड को दौरा काहे पड़ेगा भाई? अगर हम लिख दे पूर्ण संख्या बराबर, क्या लिख दे? हम लिख दे पूर्ण संख्या बराबर जीरो प्लस, प्लस नहीं ऐसे लाइनें लगा से, जीरो कौन प्लस कौन नंबर? प्लस से लगा देते हैं। जीरो प्लस कौन नंबर? बोलिए, प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? बोलिए, प्राकृतिक संख्या। अरे भैया प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण। अब पूर्ण में से जीरो को हटा दीजिए, प्राकृतिक। अरे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या बनाना है ना, पूर्ण संख्या बनाना है तो प्राकृतिक संख्या में क्या घुसा दीजिए? जीरो। आप पूर्ण संख्या में को प्राकृतिक बनाना है तो उसको क्या, किसको हटा दीजिए?
जीरो को हटा दीजिए। यानी पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ए पागल, देखो ना भाई पागल, अब हम आपसे पूछे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा? पागल होइएगा, आनर होइएगा, कुत्ता होइएगा, कमीना होइएगा, हरामजादा होइएगा, अरे कुछ ज्यादा होइएगा ना तो पता है मास्टर साहब, इसमें तो सबसे कमीना आदमी, सबसे गेल गुजर आदमी, सबसे नॉनसेंस आदमी हमको तो जीरो ही लग रहा है। तो सबसे जो बेकार आदमी होना उसको सबसे छोटा बोला जाता है। जैसे आपके घर में सबसे छोटका किसको बोला जाता है? जो बच्चा नाक में से पोटा लगा के मुंह में घुसा लेता हो, जो बच्चा एकदम खाते खाते बाथरूम कर लेता हो, जो मतलब सब कुछ भी सोया सोया ही सब कुछ कर, उसको बोला था कि छोटा है, बच्चा है। यो बेचारा उसके है जीरो। ये बेचारा खाते खाते इधर से सब कुछ, नाक में से इधर पोटा निकाल लेता है, हगीज पहनता है, पैम्पर्स पहनता है, सबसे छोटा आदमी है कौन? जीरो। लेकिन जान लीजिए कभी कभी चिकनाता है ना छोटा बच्चा का, आपका पता है घर में वैल्यू कब बढ़ता है? जब घर में पार्टी फंक्शन होता है ना और छोटा बच्चा को एकदम खूब दूध को पैम्पर्स पहना दिया जाता है कि अगर बाथरूम भी करे ना तो लीक ना हो, तो उसको तैयार व्यार करके पाउडर काजल करके उसको तब तो सबसे ज्यादा उसी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो जीरो का वैल्यू है लेकिन अभी नहीं। अभी तो सबसे बेकार आदमी है, तो सबसे छोटा को छोटा है तो छोटे ना बोलेंगे, भले का वैल्यू है वैल्यू मानेंगे। छोटका घर में छोटका लड़का का वैल्यू रहता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? बाबा बोले, ए बाबा क्या बोलते हैं? बउआ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ए बउआ, ए बउआ। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन? बोलिए जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। कल से इसको क्या पहनाइएगा? जीरो को मार्केट से खरीद के लेके आइएगा, वो हग्गिज बोलते हैं सर, हग्गिज, उसको जीरो के ले आके पहने। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन? बोलिए जीरो। का है भाई? का है कि सब कुछ इसका डायरेक्ट है, कुछ होश में नहीं रहता। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन? जीरो। अब एक बात बता दीजिए आप, जिस तरह से भैया प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़का को नहीं मालूम किया जा सकता, भैया इसका छोटका तो बदल गया, इसके पहले आके जीरो बैठ गया। ये जीरो ही के लिए तो पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ है। ये घूमिए रहा था पुतना, इसलिए तो पूर्ण संख्या आया कृष्ण बन के। अभी देखिए ये पगला इस कहां खत्म होगा पूर्ण संख्या, हमको पता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को बताना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बताइए कमेंट करके। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को मालूम, बोलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को मालूम किया जा सकता है क्या? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता, मालूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे, चलिए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अभी हम बताए हैं कि अगर हमारे समाज में कोई महिला अगर ऐसे सिंदूर की रहती है, कर नहीं लेना, लड़का लोग कितना कर देखते थे करिए लगा, सिंदूर की रहती है, हम समझ जाते हैं कि कौन संख्या नहीं भाई, शादीशुदा है, उसके हस्बैंड ठीक ठाक है, मतलब गड़बड़ नहीं है। खैर अब देखिए, जब भी आपको मैथमेटिक्स में अभी बताया है कि सब कहाँ मिलेगा, मैथ्स में मिलेगा, आपकी गर्लफ्रेंड मौसी की घर है, सब की जगह नहीं मिलेगा, नाश्ता के डिब्बा में नहीं मिलेगा। तो मैथ्स में जहां भी कैपिटल W या स्मॉल w दिखे, समझिएगा कि कौन नंबर है, कौन किसका बात हो रहा है। अरे किसका बात हो रहा है भाई, जल्दी बोलिए। अरे भैया मैथ्स में जब भी आपको कैपिटल W या स्मॉल w दिखे, आपके माइंड में फिगर हो जाना चाहिए जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो से लेके इनफाइनाइट। और जब भी स्मॉल n या कैपिटल N दिख जाए, समझ जाइएगा उसमें कौन नहीं है, उसमें जीरो है ही नहीं, बिना जीरो का है। इसमें कैसा है, यानी इसकी पत्नी, इस औरत की पत्नी, इस औरत का पति क्या है? जिंदा है, ये शादीशुदा है, और ये विधवा। ये कैसा है? काहे है विधवा भैया? काहे कि इसमें कौन नहीं है? जीरो नहीं है, तो ये कैसा है? विधवा। ये कैसा है? शादीशुदा। काहे? काहे कि इसमें कौन है? इसके हस्बैंड जिंदा है, इसके हस्बैंड मरा हुआ। अब आपको हम कमेंट करके बता रहे हैं, बताइएगा कमेंट करके, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए जीरो क्या है? क्या जीरो पूर्ण संख्या है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या? क्या जीरो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या है? क्या जीरो पूर्ण संख्या भी और प्राकृतिक संख्या है या नॉन? देखो भैया, ये सवाल एग्जाम में यही पूछता है कि जीरो क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक, दोनों, नॉन ऑफ दीज। कौन?
कौन 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 कौन? जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या। कौन? पूर्ण संख्या। लेकिन जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं। और इसी को एग्जामिनर ऐसे घुमा देता है, बोलता है एक क्या है? एक क्या है? एक क्या है? ऑप्शन में रहेगा पूर्ण संख्या, ऑप्शन में रहेगा प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन में रहेगा पूर्ण प्राकृतिक दोनों, ऑप्शन में रहेगा पूर्ण प्राकृतिक दोनों, ऑप्शन में रहेगा नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन होगा? तो एक भैया दोनों है, ये पूर्ण भी है और क्या है? प्राकृतिक भी है। जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या, प्राकृतिक नहीं, बाकी बात जीरो के अलावा सारा पूर्ण प्राकृतिक का, सारा प्राकृतिक पूर्ण। अगर जीरो को हटा दे तो पूर्ण प्राकृतिक दोनों एक जैसन हो जाएगा। अरे भैया, किसी महिला को अगर उसके हस्बैंड को हटा दीजिएगा तो सब महिला एक ही जैसी है। लेकिन कोई महिला जिसके हस्बैंड जिंदा है और कोई महिला जिसके हस्बैंड मर गया, वो दोनों में फर्क है। ये बेचारा जीरो में से, अगर पूर्ण में से जीरो को हटा दीजिएगा तो प्राकृतिक, और प्राकृतिक में पूर्ण को घुसा दीजिएगा तो सारा खेला किसके लिए है? पुतना कौन था? जीरो। अब हम प्राकृतिक भी समझ गए, पूर्ण भी समझ गए। अब क्या हुआ? अब जैसे पुतना को मारा कृष्ण जी, अब फिर कृष्ण जी को क्या मिलने लगता है? माखन। लोग उसको खूब अच्छा खूब भगवान जैसा लोग पूजने लगता है। अब वैसे ही जैसे नंबर आ गया, कौन आ गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। अब क्या किया ना, बोला ना लोग सब कि भैया इसमें जो एक जैसे ना इसको छाटो भाई, बड़ी एक जगह कचर पचर हो गई, इसको और छोटा करो, इसको और छोटा छोटा करो। और उसके बाद एक नया नंबर आया। कौन नंबर? बोलिए। सम संख्या। इसमें कुछ चोर सब बैठा था और सारा चोर का हरकत अलग अलग था। तो अगला कौन आया? सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। इवेन नंबर। इवेन नंबर। देखिए, सम संख्या हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, आपके मास्टर साहब पढ़ाते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिस 2 से कट जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। भाई मेरे, दुनिया की सारी संख्या 2 से कटता है। देखो ना, 2 में 3 से भाग दो, 2 एकम 2, कटा ना। अरे कटा ना। 2 में 5 से भाग दो, 2 दूना 4, कटा ना। अरे कटा ना। अरे अब क्या समझ रहे हो? कितना लोग कमेंट कर रहा है कि सर खून नहीं निकल रहा है। अरे खून चाकू भला सी थोड़ी नहीं पार्क चिड़ियाघर घूमता है कि इसको खून निकलेगा। बेचारा मैथ का बात है, नॉन लिविंग है भाई। 2 में 9 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, एक बटा ना भैया। अगर कोई मास्टर या कोई बहुआ जी अगर ये बोल रहे हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, तो आपके अनुसार 3 भी सम संख्या होना चाहिए, आपके अनुसार 5 भी सम संख्या होना चाहिए, आपके अनुसार 9 भी क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। लेकिन माफ करना मेरे भाई, ना 3 सम संख्या है, ना 5 सम संख्या है, ना 9 सम संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम शुरू में ही डिफिनीशन आप गलत बोल दिए थे। तो आज के बाद कभी ये मत बोलिएगा कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या नहीं बोलते हैं। उसी को थोड़ा सा अच्छे से चाट मसाला डाल के उसमें क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, नमक उमक मिर्चा उर्चा डाल के, धनिया का पत्ता सब चीज डाल के उसको और अच्छे से बोलिएगा कि वैसी संख्या जिसमें जो 2 से पूरा पूरा कटे। पूरा पूरा समझते हैं? अरे वैसा संख्या जगह 2 से काटे ना, 2 से एकदम काटे तो एकदम लास्ट में कुछ भी ना बचे, 0 हो जाए। तो ये कभी मत बोलिएगा कि वैसी संख्या जो 2 से कटे उसको सम संख्या। 2 से तो अभी सब कटा है। नहीं भाई मेरे भाई, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे। अरे पूरा पूरा कटने का मतलब जब उसमें 2 से भाग दे ना तो लास्ट वाला जो बचता है ना वो कितना हो जाए? बोलिए। 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो मेरे भाई आज के बाद क्या बोलिएगा? बोलिए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, 2 से पूरा पूरा, 2 से पूरा पूरा, पूरा पूरा नहीं बोल रहे हैं, कितना बिलिया बिलिया अखा बोल रहा है। अरे पूरा पूरा बोल रहा है, पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा कटे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे अगर कोई सीबीएसई वाला है तो समझे, फुल्ली डिविजिबल। कौन? फुल्ली डिविजिबल। अरे विभाजित। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देना तो पूरा पूरा कट जाए। अरे भैया वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे उसे क्या बोलते हैं? बोलिए। उसे
सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या? कौन संख्या? ससुर जी बोल रहे हैं। अरे भाई हम सम बोले, ससुर जी कैसे बोल रहे? लड़की लोग ससुर जी चिल्ला रहे। अरे सम है, ससुर नहीं है। सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे उसे सम संख्या। बोले मास्टर साहब कथी लिख दिए? अरे भैया बउआ जो इधर आओ दिखाते हैं। भाई देखो 4 एगो सम है, 4 एगो नंबर है, इसमें 2 से भाग दो, भाग दे। 2 दूना आता है टेबल? 2 दूना नहीं आता तो याद कर लीजिए, ऐसे टेबलों में याद कर। 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, लास्ट में कितना बचा? 0। इसको बोलते हैं पूरा पूरा कटना। अब बोलिए मास्टर साहब किसको नहीं बोलता है पूरा पूरा कटना? भाई देखिए 2 में 5 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। कथी? 1। ये पूरा पूरा नहीं कटा, काहे छोटा? काहे की छोड़ दी। खाना खाए हैं एकदम चाट पोछ के खा जाइएगा तो सम। अरे खाना खाए आपको हम भर थरिया भात दे दे, भर थरिया मुर्गा दे दे, कि सुअर मार के, कि कुत्ता मार के दे दे? अरे कुत्ता मार के दे दे, आपको हम भर थरिया चावल, भर थरिया मुर्गा देंगे, ठीक है मुर्गा दे देंगे, लेग पीस खाली, और पूरा चाट पोछ एकदम जीव एकदम हाथ चाट चाट के सब खा गए, तो कथी? कौन हो जाइएगा? सम। छिपा में छोड़ के भागिएगा तो विषम। चाट पोछ के खत्म कर दिया कि बच गया? हाँ? अरे चाट पोछ के खत्म कर दिया, हाथों तो चाट गया तो कथी हो गया? सम। आई छोड़ दिया थोड़ा सा तो कथी हो गया? विषम संख्या। यानी वैसी संख्या जेकरा से 2 में भाग दे ना तो लास्ट में थोड़ा सा छोड़ दे, 2 4 गो, एगो करेजियो छोड़ दे, एगो कुछो आंखवो छोड़ दे मुर्गा के तो कथी? विषम। कुछो छोड़ दे तो अनख छोड़, कुछो छोड़े तो एक बार जान लीजिए चोर ऐसा आदमी है ना कि हर समय मुर्गा का आंखें छोड़ता है, हर समय लास्ट में क्या बचेगा? एक के बचेगा, इतना गारंटी ले लीजिए। हर समय अगर सम नहीं होगा ना, विषम होगा ना तो लास्ट में क्या बचेगा? तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देना तो रिमाइंडर कितना बचे? 0, उसको सम। अब ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देना रिमाइंडर क्या बचे? 1 है। दम तो ऐसा ढूंढ के लाइए कोई संख्या जो विषम हो, उसमें 2 से भाग दे रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा। बोलिए मास्टर है दम, आइए दिखाते हैं। 17 देखिए 2 से भाग दे, 2 8 16, कितना बचा? 1 बचा। 17 सम नहीं है, विषम है। और दिखा दे आपको, और दिखाते हैं, लीजिए दिखाते हैं, लीजिए देखिए और दिखा दे आपको। हम बोले 19, लीजिए 2 से भाग दे, 2 नमा 18, कितना बचा? 1 सम नहीं है, क्या है? बोलिए मास्टर साहब और दिखा दे। अरे भैया थोड़ा और दिखा देता, हमको भाग थोड़ी ना नहीं आता आपके जैसा। लीजिए 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 बचे 10, कितना बचा? 1। और दिखा दे, लीजिए 63, 2 तिया 6, कितना बचा? 2 एकम 2, कितना बचा? 1। हर समय छोटा आंख छोड़ेगा मुर्गा का। क्या छोड़ेगा? आंखें छोड़ेगा तो जरूर, लेकिन कितना छोड़ेगा? आंख छोड़ेगा। हर समय 1 आएगा। तो आप आज के बाद वैसे ही बोल सकते हैं, किसी को चक्रियाना है ना, सम का डिफिनेशन देना है ना, तो उसको बोल दीजिए, रे भकुआ हमसे सम पूछता है, जान लो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे और शेष कितना बचे? 0। अगर शेष 0 बचे तो सम। अब ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे शेष कितना बचे? 1 बचे, उसको बोलेगा रे भकुआ कथी बोला? तो बोला रे भकुआ तू कोई सम ला, तू संख्या कोई सम संख्या हमारे सामने लाओ। बोलेगा मास्टर थोड़ा बड़ा लीजिए, लीजिए बड़ा ले लेते 105, 2 बचे 10, कट गया, कितना बचा? 2 दूना 4, कितना बचा? 1। कौन सा? सम की विषम। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर रिजल्ट 1 तो कौन? सम की विषम। विषम है। 2 से भाग देने पर रिजल्ट 0 तो सम की विषम। सम। टॉपिक पे आते हैं। हम आपको सम पढ़ा रहे थे तो हम बोले वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, थोड़ा भी थरिया में ना छोड़े, एकदम चाट पोछ के चिकन कर दे, यानी 0 हो जाए तो सम, और छोड़ दे तो विषम। अब देखिए कौन कौन नंबर है भाई? तो 0 0 2 4 6 8 9 8 10 12 14 16, ये सब कैसे नंबर है? सम संख्या। बोलिएगा मास्टर साहब 0 कैसे? अरे बाबा देखो ना, 0 में 2 से भाग दो, 0 में 2 से भाग दीजिए दे। अभी हम क्या बोले कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर लास्ट में चाट पोछ के चिकन कर दे, यानी 0 हो जाता। कौन? सम संख्या। 0 में 2 से भाग दीजिए, 2 का पहला 0 बार पढ़िए, 0 ही आ गया। चाट पोछ के चिकन की बच गया चिकन, तो सम की भी सम। तो 0 भी क्या है? आज के बाद 0 का भी सम संख्या मानिएगा। क्या मानिएगा? 0। बहुत जगह 0 का बात ही नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा अपर लेवल का बात हो है, लेकिन आप जान लीजिए 0 भी क्या है? 0 भी क्या है? सम संख्या। क्या है सम संख्या? क्योंकि 2 में 0 से भागिए तो रिजल्ट कितना आएगा?
जीरो हो जाएगा। या ऐसे देखिए 2 का पहला 0 पर 0 से 0 0 ऐसे ही बोलते रहे कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट गया, तो 2 का केवल 0 पर के पूरा पूरा कट गया, तो क्या हो गया? सम। बोलिए सम हो गया। अब यानी अब अभी भी नहीं समझ में आया सम, अरे अभी भी नहीं आया, और समझा देते। अब आपको पहचान कोई बोले, हम बोले 64, हम बोले कि 64 सम है कि विषम। अब मत दीजिएगा भाग, हम जानते हैं भैया कि आपको कुछ नहीं, आपको खाली गर्लफ्रेंडे पता है, बॉयफ्रेंडे पता है, आपको भाग और गुना से क्या पता, आपको इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। आपको कोई पढ़ के कौन सा आईएएस बनना है, आपको पढ़ के कौन सा कलेक्टर बनना है, आपको पढ़ के कौन सा डीएम बनना है, कौन सा नीट का तैयारी करना है, कौन सा, आपको पढ़ के क्या करना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। आपको शादी में अगुआ के सामने अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना घर का नाम लिख लेना चाहिए। आपको साइकिल मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, चैन मिल जाए, एकदम बारात में जयमाला हो जाए, बस खुश। आपको कौन सा नौकरी लेना है? अरे भैया उसको ना भाग गुना जोर आएगा जिसको पढ़ के आईएएस बनना है, जिसको पढ़ के डीएम बनना है, जिसको पढ़ाना है। आप महाराज काहे ऐसे सोचते रहे, काहे पढ़ाई को सिर्फ डिग्री तक ही सीमित कर दिया महाराज। आप में वो दम है ना कि आप आईएएस बन सकते हैं, आप कलाम बन सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन सकते हैं। महाराज अपने आप को क्यों छोटा समझते हैं? कभी दशरथ मांझी कभी अगर छोटा समझते तो आज देश दुनिया उनका याद नहीं करता। अनपढ़ गवार आदमी पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिए। आपको हम इतने प्यार से मैथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप भाग देने से डर रहे हैं महाराज। वो पहाड़ को तोड़ने में नहीं डरे, आप भाग डरने में डरते। आप बोलते हैं कि हम आईएएस बने या कलेक्टर बनेंगे। अरे भैया अपने उस माँ को याद कर लीजिए जो माँ के शरीर पे कितने दिनों से एक अच्छा साड़ी नहीं आया। उस पापा को याद कर लीजिए जिस पापा के पैर में एक अच्छा सा कितने दिनों से चप्पल नहीं आया। वो पापा जो घिसते, जब से आप जन्म लिए तब से काम करते करते अपने आप को घिसा लिए, जैसे साबुन लगाने से घिस जाता है उस तरह से पापा मेहनत करते करते अपने शरीर को पूरा घिसा लिए। साबुन जैसा वो क्या हो गया, छोटा हो गया। महाराज उस पापा के लिए, उस मम्मी को ले पढ़िए, भूल जाइए उस गर्लफ्रेंड को वो सब कीजिएगा। पहले पापा मम्मी को सब कुछ कर लीजिए, फिर वो सब कीजिएगा। खैर अब आपको बताना कि 64 क्या है, इवन है कि और अगर आपको भावुक देने का मन नहीं होता, एक बार जान लीजिए वैसा संख्या जरा पूरा पूरा आधा हो जाए, मतलब पूरा पूरा आधा समझते हैं, टुकड़ी टकरी ना हो। जैसे हम 2 बिस्कुट बोले, 2 का आधा, अगर 2 बिस्कुट हम बोले आधा आधा दे दीजिए, तो 1 हमरा दे दीजिएगा, 1 आप रख लीजिएगा। हम बोले 4 बिस्किट है, 2 हमरा दे दीजिएगा, 2 आप रख लीजिए। लेकिन हम बोले मेरे पास 5 बिस्किट है, 2 हमरा दे दीजिएगा, 2 आप रख लीजिएगा, 1 बचेगा, तो टुकड़ी करना पड़ेगा ना भाई। टुकड़ी किया ना, आधा आधा किया ना, तो सम हुआ कि विषम। तो वैसन संख्या जेकरा आधा करे ना तो टुकड़ी टाकरी ना हो, यानी दशमलव में ना हो तो सम। अब ऐसी संख्या जेकरा आधा किए ना तो टुकड़ी टाकरी हो जाए विषम। जैसे हमसे पूछा कि 64 क्या है, सम की विषम, तो 64 को आधा कीजिएगा तो 32, कोई टुकड़ी टाकरी नहीं हुआ, तो सम की विषम सम। हम बोले आपको 48 सम की विषम, 48 को आधा कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, सम हो गया। हम बोले 50 का आधा कीजिए, तो 50 को आधा कीजिए तो 25, तो 25 सॉरी 25 नहीं सम होगा भाई, हई वाला नंबर का सम। आधा करने के बाद नहीं बोल रहे हैं हमको यहाँ वाले, हम सिर्फ आधा इसलिए कर रहे हैं कि वो बताना है सम की विषम। हमको यहाँ 25 सम नहीं है, कौन सम है 50, 48 है, 64 है। तो वैसन संख्या जेकरा आधा करे ना तो पूरा पूरा आधा हो जाए उसको सम, और जेकरा पूरा पूरा आधा ना हो विषम। अब देखिए अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर हम जब चैप्टर चालू करेंगे ना इस सबका चैप्टर, तब आपको हम बहुत सारा बात हम बताएंगे। अब देखिए अब हम बोले आपको कि बताओ भाई सबसे छोटा सम संख्या कौन है। अरे सबसे छोटा सम संख्या देखो ना, सबसे छोटा कौन है बेचारा, 0। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है, बोलिए सबसे छोटा सम संख्या कौन है, बोलिए 0। लेकिन माफ कीजिएगा मेरे भाई, अगर कहीं ऑप्शन में 0 ना हो, क्योंकि अगर हो सकता है वो 0 को सम ना एप्लीकेबल किया हो और वहां पे ऑप्शन 2 हो तो आप 2 भी मार दीजिएगा। सबसे छोटा सम संख्या 2। लेकिन अगर 0 अवेलेबल हो तो सबसे छोटा सम संख्या 0 कौन, 0। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे 0 है पूर्ण संख्या, सॉरी 0 है प्राकृतिक संख्या की सम संख्या, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 सम संख्या है। क्या है कि 0 में 2 से भागने पर पूरा पूरा कट जाता है। तो सबसे छोटा सम संख्या कितना, 0। एक और बात आपको बताइए, जब बात इसका 6 हम पहले ही बताए थे कि इसका कितनी पचौनी सब हम निकाल के बाहर करेंगे। अब देखिए अगर कोई नंबर हो और उस सम ना हो, अब मेरा मन किया ना, मेरा अंतिम इच्छा किया कि उसको सम बना दे, तो कुछ नहीं कीजिएगा, उसमें 2 से गुना कर दीजिए। जैसे एगो नंबर है 7, सम नहीं ना है, विषम है ना भाई। अब मेरा मन किया ना कि 7 को क्या बना दे,
सम बना दे, कुछ नहीं कीजिएगा, 7 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा, यानी 2 के टेबल वाला से गुना कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा सम। जैसे 7 सम नहीं है, इसको सम 2 से गुना कर, ज्यादा अच्छा होगा छोटा से गुना कीजिए तो जल्दी हो जाएगा, तो 7 गुना 14 हो गया सम। एगो 15 सम है क्या? नहीं है। मेरा मन किया कि इसको सम बना दे, कितना से गुना? 2 से, तो क्या हो गया 30, सम बन गया। तो अगर कोई संख्या सम नहीं हो और आपका मन करे सम बनाने का, ये हो जाएगा 30। जब भी आपको मन करे ना गर्लफ्रेंड बनाने का, आप किसी नंबर ऑड नंबर को लीजिएगा, उसमें 2 से गुना कर करके लिखते चलिएगा, गर्लफ्रेंड बनती चली जाएगी। फिर आपको गर्लफ्रेंड का याद नहीं आएगा। अरे भैया यही तो बोले थे कि जब आप मैथ्स पढ़िएगा तो आप सब कुछ भूल जाएगा, और सच में अभी भी हॉनेस्ट होइएगा आप सब कुछ भूल जाएगा। जैसे इतने देर से क्लास चल रहा होगा, आप रियल में अगर पढ़ाकू टाइप के आदमी होइएगा ना, अगर रियल में सपना होगा आईएएस बनने का, कलाम बनने का, स्वामी विवेकानंद बनने का ना, तो आपको सब कुछ भूल जाए। और आप कमीने होइएगा ना, अगर आपका सपना है सिर्फ मैट्रिक पास करने का, आपका सपना है सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने का, रील्स देखने का, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप तो फिर जय है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सम संख्या का हम लोग बात कर लिया। अब एक बाद कौन होता है? विषम संख्या। एक बाद कौन होता है भाई? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। कौन नंबर? ऑड नंबर्स। जस्ट एकरे अपोजिट होता है। जस्ट एकरे अपोजिट सम था ना, पलट दीजिए, ओकरा मुंह को नीचे कर दीजिए, पैर को ऊपर करिए, तो कौन? विषम संख्या। अभी हम लिखे थे कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे तो पूरा पूरा ना कटे, यानी कुछ न कुछ पूरा पूरा कट जाए, यानी कुछ ना बचे, चाट पोच के खत्म कर दे, तो क्या? सम। लेकिन वैसन संख्या जिसमें 2 से भाग दे ना, छोड़ दे थोड़ा सा, वैसन आदमी जो खाना खाए ना तो थोड़ा सा क्या कर दे, छोड़ेगा। जब भी छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? 1 छोड़ेगा, तो कौन नंबर? बोलिए भैया, अरे बोलिए कौन संख्या? विषम संख्या। आप लिखिए ना कि वैसी संख्या जिसमें 2 से, वैसी संख्या ऐसी लिखे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, पूरा वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए, उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? बोलिए, विषम संख्या। ए मेरे भाई, वैसी संख्या वैसा आदमी जो खा के है ना छोड़ देता हो, चाट पोछता नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। मेरे भाई एक नंबर है 3, इसमें 2 से भाग दो ना, 2 एकम 2, देखो ना कितना बच गया? 1। मेरे भाई एक नंबर है 5, उसमें 2 से भाग दो ना, कितना बच गया? 1। मेरे भाई एक नंबर है 7, उसमें 2 से भाग दो, कितना बच गया? 1। देखो सब में बचेगा एक, सब बार क्या छोड़ेगा? मुर्गा का आंखें छोड़ेगा। हर समय क्या छोड़ेगा? आंखें छोड़ेगा। तो तुम ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे तो भाग करने पर क्या बचे? 1 बचे, उसको विषम संख्या। जैसे कौन? बोलिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब सम संख्या। बोलिएगा मास्टर साहब एगो बात हमको बता दीजिए। बाबा जी बोलिए, हम जानते हैं ना कि आपके मन में क्या, अगर अच्छा आदमी होगा तो क्या क्या सवाल आपके मन में चलता होगा। बोलिएगा मास्टर साहब एक सम संख्या कैसे है? बउआ जी 1 में 2 से भाग दीजिए, 2 का पढ़ा 0 बार पढ़िए, 2 का टेबल 0 बार पढ़िए, कितना आया? 0। क्या बचा? मुर्गा का क्या बचा? देखो ना, या मिल गया। क्या बचा? मुर्गा का आंख। यानी 1 भी क्या है? विषम संख्या। 1 भी क्या है? विषम संख्या। क्या है? क्या है कि 1 में भी 2 से भाग दिए तो क्या बचा? मुर्गा का आंख। यानी सबसे छोटा विषम संख्या। बोलिए, सबसे छोटा विषम संख्या कितना? बोलो मेरे भाई। संख्या 1 होता है। सबसे छोटा विषम संख्या कितना? 1 होता है। अब देखिए, अब हम आपसे पूछे कि भैया मेरे भाई सबसे बड़ा विषम संख्या बताओ। मेरे भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, एक बात, ए भाई देखो इधर। बहुत लोग सोचता है सर 9 को हम लोग 3 या 9 कर दिए तो पूरा पूरा कट गया। मेरे भाई तुम आंख से आंधर हो कि कान से बही? हम यहाँ क्या लिखे हैं? कितना से कटना चाहिए? हम तुमको भाग देने का परमिशन किससे दिए हैं? 2 से।
ऐसा ना बोले कि कोनो नंबर से पूरा पूरा कट जाए। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे। यहाँ तुमको 2 दिख रहा है, अभी भी होश में नहीं है। यहाँ आपको 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 3। वैसन संख्या, एक बार फिर से कान का गुज निकाल के सुन लीजिए। वैसन संख्या जिसमें 2 से भाग दे तब पूरा पूरा कटे, तब सम, और ना कटे तब विषम। यहाँ 9 था, 3 से भाग देकर नहीं बोल दिया ना हम सम संख्या हो गया, नहीं भैया 2 से बोले। अब बताएंगे ये सब बात, अभी इसके बाद आने वाला कि ये सब कथी है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कोई बताना पॉसिबल है क्या? सबसे बड़ी सम संख्या को मालूम, सम संख्या को मालूम किया जा सकता है। सबसे बड़ी सम संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता। किया जा सकता क्या मेरे भाई? बोलो मेरे भाई, किया जा सकता है? नहीं, सबसे बड़ी सम संख्या को मालूम नहीं किया जा सकता। हम क्या क्या पढ़ लिए? प्राकृतिक पढ़ लिए, पूर्ण पढ़ लिए, इवन पढ़ लिए, ऑड पढ़ लिए। अगर है दम, अब बताइए आपको प्राकृतिक समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बोलिएगा, नहीं आया? आया। आज तक ऐसा नहीं आया था, लेकिन अभी आया। पूर्ण नहीं आया भैया, आया। सम नहीं आया, आया। विषम नहीं आया, आया। क्या मैथ आपको नहीं आएगा? आएगा। ये ओपन चैलेंज करते हैं आप। बस अभी से लेके मात्र 1 महीना, कितने महीना? 1 महीना भैया। अगर आपको जिम भी बनाना होगा ना, जिम थोड़ा सा बॉडी भी बनाना होगा ना, तो कम से कम 15-20 दिन तो बनाना। ये तो जिम से भी ज्यादा हार्ड का है यार। कोई इंसान जीवन भर मैथ नहीं पढ़ा, उसको मैथ सिखाना आप सब 1 महीना का टाइम में आप इतना नहीं दे सकते। और आपका सपना आईएएस बनने का, कलेक्टर बनने का, डीएम बनने का, न जाने कथी कथी बनने का, ये सब चीजें क्या होता है। आईएएस है, कलेक्टर और डीएम तीनों क्या है? एक ही चीज है। आपको एक और चीजें तो बनना है, आईएएस, कलेक्टर ना तो डीएम। अरे भैया बोल दीजिए ना डीएम बनना है। आप थोड़ा सा, अरे भैया अपने आप को, अपने कैरियर के लिए टाइम नहीं है आपके पास। अरे जो गर्लफ्रेंड आपको कुछ नहीं दे सकती है, आपको सिर्फ नेगेटिविटी दे सकती है, उसके लिए आप दिन भर देने के लिए, टाइम देने के लिए परेशान रहते हैं। अगर आप मैथ सीख जाइएगा, मान लेते हैं आपको नौकरी चाकरी नहीं भी हुआ, अगर आप किसी को मैथ सिखा दीजिएगा ना, तो आपको ढेरक पैसा हो जाएगा। आपके बाल बच्चा, पत्नी उतनी, जो बच्चा उच्चा होगा उसको खाने पीने का, कहा गया पेट का कमी नहीं होगा। महाराज अपने आप पे टाइम दीजिए, आप वो सब छोड़िए, वो सब करिएगा ना। शादी ब्याह होगा तो पत्नी को गर्लफ्रेंड समझ लीजिएगा, बच्चा होगा उसी को दोस्त समझ लीजिएगा, उस समय एंजॉय कीजिएगा। अभी यही सब कर लीजिएगा, तो फिर उस समय पत्नी होगी तो उसको नौकरानी बनाइएगा, उससे गोबर थोकवाइएगा, चिपड़ी पथवाइएगा, खाना बनवाइएगा, बर्तन साफ करवाइएगा। लीजिए लाए हैं उसको रानी बना के, अब बना दिए नौकरानी। महाराज अभी सुधर जाइए। खैर, इवन हो गया, ऑड हो गया। अगला जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो है कौन? कंपोजिट। कौन? अरे बोलो भाई, कंपोजिट नंबर। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग नहीं। भागिएगा तो सोच ली, हे भगवान जी, जो छोड़ के जाए वो जीवन में कहियो मैथ न सीख पाए। हे भगवान जी, जो इस वीडियो को छोड़ के जाए वो जीवन में कहियो मैथ न सीख पाए। सोच लीजिए। भाग संख्या नहीं बोल रहे हैं, बोले भाज्य संख्या। बोले हैं कि आप लास्ट तक खत्म करेंगे। भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। मेरे भाई, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं भैया? वैसी संख्या। कैसी? वैसी संख्या जो 1 से कटे। केकरा से? 1 से कटे, खुदे से कट जाए, उसके अलावा औरो नंबर से कटे। औरो नंबर से कटे मेरे भाई। वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, औरो नंबर से कट जाए। औरो नंबर समझते हैं? यानी 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे। चटे नहीं भाई। अरे भैया चटे नहीं बोले, कटे। इसको क्या होगा? लो अभी हटवे नहीं करता, कछुआ की तरह आके बैठ जाता है। क्या बोले? आवाज बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? बोलिए। आवाज संख्या हम क्या बता रहे थे आपको? वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और औरो नंबर से कटे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। मेरे भाई अब बोलिएगा मास्टर साहब आपकी कथी बोल दिया, हमको नहीं समझ में आया। देखो अब आ जाएगा। एक हम नंबर लिए 4, कटे नहीं मेरे भाई, पूरा पूरा कटे। कैसन कैसन? पूरा पूरा कटे। वैसन संख्या जो 1 से, खुद से और औरो नंबर से पूरा पूरा कटे। पूरा पूरा मतलब चाट पोछ के चिकन कर दे। अरे चाट पोछ के एकदम चिकन कर दे, कुछ मुर्गा का आंख उख ना छोड़े, यानी कुछ ना छोड़े। तो कथी? आवाज संख्या। जैसे हम नंबर लिए 4, इसमें 1 से भाग दीजिए, 1 चौके 4।
कंपोजिट अभाज्य लिखे थे, देख लेते हैं करके। हाँ अभाज्य पढ़ाए थे, थोड़ा सा केवल अभाज्य था, ये भाज्य पढ़ा, अभाज्य नहीं पढ़ा रहे, भाज्य पढ़ा रहे। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भाज्य है, मिस हो गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य हो गया। अब देखिए 4 में हम भाग दिए, एक सुधार लीजिएगा, जिनका दिक्कत हुआ सुधार लीजिएगा, ऐसे पहले सही लिखाया था, पहले कंपोजिट भाज्य, इस समय गलत, बोला कि पढ़ा दिए तो आगे बढ़ चुके। अब देखिए 1 चौके 4, ये 4 1 से कटा ना, अरे कटा ना 1 से, कटा कि पूरा पूरा कटा, देखिए ना भैया चाट पोच के चिकन कर दिया। एक 4, ये 4 जो है 1 से कट गया। अभी 4 खुद से, खुद मतलब होता है ना कि आपका मुंह लेके आप ही में टकराने लगे, आपका मुंह लेके और आप ही में टकराने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, खुद। अभी 4 को लेके इसी 4 से टकराने लगा था, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी कट गया, पूरा पूरा कटा, कटा कि पूरा पूरा कटा, बोलिए पूरा पूरा कटा, यानी 4 कट के चिकन। अब मेरे भाई तुम बता दो कि 4 दुनिया में किसी नंबर से पूरा पूरा कटेगा, एक और ऐसा नंबर बता दो कि जिसमें 4 पूरा पूरा कट जाए। मेरे भाई 2 से काट लो, 2 दूना 4, चाट पोछ के चिकन, चाट पोछ के चिकन, ये देखो 1 से तो कटवे किया, खुद से तो कटवे किया, और एक औरों से कट गया, कितना से, 2 से, तो क्या हो गया, 4 कैसा हो गया, कौन संख्या, अरे भैया 4 कौन संख्या, भाज्य संख्या। मेरे भाई बोलिएगा मास्टर साहब औरों हमको समझाइए, औरों हम समझे, एक और नंबर लेते हैं 8, ले इसमें भाग दीजिए 1 से, 1 कम 1 8 8, 8 में 8 से भाग दीजिए, 8 कम 8, औरों बताइए 8 और नंबर से कटेगा, हाँ रे भाई और कटेगा, 8 दुइयों से कट जाएगा, 2 चौका कटेगा नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा, चाट पोछ के चिकन। ये 8 जो है ना 4 से कट जाएगा, 4 दूना, बड़ा कटाना है ये, 2 से तो कटा, 1 से तो कटा, खुद से कटा, उसके अलावा कई गो औरों से कट गया, 2 गो औरों से कट गया, यानी 8 कैसा नंबर, अरे कैसा नंबर भाई, भाज्य नंबर, भाज्य संख्या। अरे मेरे भाई, और एक बात जान लीजिए मेरे भाई, दुनिया का सारा नंबर 1 से कटता है, किससे, दुनिया का सारा नंबर 1 से कटता है और खुद से कटता है, कितने से कटता है, दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से कटे और खुद से ना कटे। तो आपको भाज्य अगर बनाना है किसी नंबर को, तो कम से कम एक औरों कितना से कटना चाहिए, 1 गो से, यानी अगर कोई संख्या 3 गो आदमी से पूरा पूरा कट जाए, कम से कम कितना आदमी, अगर कोई संख्या 3 गो आदमी से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या कैसे होगा, भाज्य। अरे भैया 4 गो से कट जाए फिर भी भाज्य, 5 गो से कट जाए, कटे कि पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा कटे फिर भी क्या, भाज्य, यानी कम से कम कितना से कटना चाहिए, 3 गो से। अरे मेरे भाई अगर कोई नंबर कम से कम 3 गो संख्या से कट जाए तो कौन, अरे मेरे भाई 1 से खुद से तो सारा नंबर कटता है। अरे भैया देखो ना, हम 7 को 1 से काट देंगे, 1 7 7, 7 को 7 से काट दिए, 7 कम 7, 8 देखो ना 15 को काट देंगे, देखो इधर 15 को काट, देखिए इधर 15 को भी हम काट दिए, 1 से 1 15वां 15, अब 15 को 15 से भी काट दिए, 15 कम 15, सारा नंबर 1 से और खुद से कटता है, यानी कोई संख्या अगर भाज्य बनाना है तो हमको कै गो का और जुगाड़ करना पड़ेगा, 1 गो और। अरे 2 गो से तो सब हो ही कटवा ही, 1 से तो सब कटेगा, खुद से सब कटेगा, कम से कम केवल कै गो औरों से, कै गो औरों से, 1 गो औरों एक्स्ट्रा नंबर से कट जाए, यानी कम से कम 3 गो आदमी से कट, 2 गो तो कटवे करेगा, तो हमको पता है पहले ही से, 2 गो तो कटवे करेगा पहले ही से, हमको 1 गो का और जुगाड़ करना है। यानी अगर आज के बाद कभी भाज्य अभाज्य पहचानना होना, कुछ नहीं कीजिएगा, 9 देख लीजिएगा कि 9 1 और 9 के अलावा और किसी से कट रहा है, 1 से कटवे करेगा, 9 से कटवे कर मौका है, कट ही जाएगा, और उससे किसी, अरे भैया 9 3 से कट जाएगा, 9 किससे कट जाएगा, ये कैसा हो गया, बोलिए भाज्य। हम बोले 15 भाज्य किया, भाज्य 15 1 से कटेगा तो फिक्स है ना, 15 से कटेगा फिक्स है, लेकिन ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, ये 3 से कट गया, मौका हुआ है बहुत कटने वाला, भाज्य किया, भाज्य भाज्य। लेकिन मेरे भाई हम आपको बोले 17, कौन 17 बोले, 17 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, तो ये तो पता है, लेकिन ये 17 और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो कौन संख्या, बोलिए
अरे भैया कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो आज के बाद याद कर लीजिए कि वैसन संख्या जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक और नंबर से कट जाए वो भाज्य, और ना कटे तो अभाज्य। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप बनाइए, बताइए 25 क्या है, 27 क्या है, 29 क्या है, 31 क्या है, 33 क्या है। कमेंट करके सारा का आंसर बताइए। 25 भाज्य की अभाज्य, 27 भाज्य की अभाज्य, 29 भाज्य की अभाज्य, 31 भाज्य की अभाज्य, 33 भाज्य। जल्दी बताइए। हे भगवान जी, हे भगवान जी, जो न बताए तो लाइफ में कहियो गर्लफ्रेंड अगर बने भी ना तो हमेशा ब्लॉक करके रखे। हे भगवान जी, जो ये सारा सवाल का आंसर कमेंट करके ना बताए उसकी लाइफ में सबसे पहले गर्लफ्रेंड न बने। अगर छोटा चोरी चमारी करके झुटला फुसला के बना भी लिया ना तो उसको हमेशा क्या करके रखे, ब्लॉक करके रखे। सोच लीजिएगा, जल्दी बता दीजिए, एकदम शराब दिया पड़ जाएगा। बताइए भाज्य के बाद, भाज्य के बाद कमेंट करके जल्दी से बताइए। भैया डिफिनेशन भी लिखाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि समझ गए? समझ गए। अब हम आपको थोड़ा और समझा लिखा ही देते हैं। भाई लिखिए, भाज्य का लिख लीजिए डिफिनेशन, भाज्य का डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक खुद के अलावा कम से कम, कैसे कम, कम से कम एक और नंबर से कटे, एक और संख्या से क्या करे, कटे, उसे क्या बोलते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कौन सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4। कौन? 4। 1 2 3 सब भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 2 3 खुद से और एक से कटा है, उसके अलावा किसी से नहीं कटा। 4 है, फिर कौन? 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 15। मान लीजिए 15 सम विषम नहीं था, ये 15 सम नहीं था, लेकिन ये भाज्य हो गया। 14 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा। माफ कीजिए 15 सम विषम अलग चीज था, ये भाज्य अभाज्य अलग चीज है। सम विषम में किसके किसके साथ पेचा था? उसका प्यार किसके साथ था? सम विषम में दू के साथ। उसका चक्कर किसके साथ चल रहा था? लेकिन यहाँ चक्कर दू के, यहाँ किसी के साथ चक्कर चल जाए, लेकिन 3 गो के साथ कम से कम चक्कर, कम से कम 3 आदमी के साथ चक्कर चलना चाहिए। पूरा पूरा चक्कर ना कि खाली नंबर है लेके, नहीं, पूरा पूरा चक्कर, पार चिड़ियाघर सब घुमा होना चाहिए, तब जाके होगा। इतना सारा हो गया। 15 सम नहीं है लेकिन भाज्य है। तो क्या जरूरी है कि जो संख्या सम हो, सम ना हो? क्या जरूरी है कि जो संख्या क्या बोलते हैं, विषम हो और भाज्य ना हो? विषम हो लेकिन भाज्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई संख्या विषम हो लेकिन वो कहां भाज्य भी हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई संख्या, क्या ऐसा भी हो सकता है कोई संख्या सम हो, सॉरी क्या बोलते हैं, सम हो लेकिन विषम हो लेकिन भाज्य नहीं? मतलब ऐसा हमको विषम से अभाज्य से कोई लेना देना नहीं। ये अलग बता लिए ना, वो अलग बता लिए ना। दोनों का मैचअप किसके साथ था? इवन को ऑड के साथ, नेचुरल नंबर को होल के साथ, अभाज्य प्राइम कंपोजिट और प्राइम को एक दूसरे के साथ। 15 ये सब कैसा, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना है? बोलिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। कौन? अच्छा, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताना पॉसिबल है? हम नहीं बता सकते, क्योंकि खत्म कहां होगा पता नहीं है। किसी भी सबसे बड़ी संख्या को बताना इम्पॉसिबल है। काहे? कि नंबर का सबसे कहां खत्म हो रहा है ये सब बताना इम्पॉसिबल है। क्लियर? अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ऐसा एक नंबर बताइए, ऐसा एक नंबर बताइए जो सम तो है लेकिन भाज्य नहीं। ऐसा एक नंबर बताइए जो सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं। 2। वेरी गुड। कौन संख्या? 2 एक ऐसा ही पूछता है एग्जाम में कि एक ऐसी संख्या बताइए जो सम है लेकिन भाज्य नहीं। माफ कीजिएगा, दुनिया की सारी संख्या, सारी सम संख्या भाज्य संख्या है। दुनिया की सारी सम संख्या भाज्य संख्या है, 2 को छोड़ के। कौन कौन? 0 और 2 को छोड़ के सारा सम क्या है? भाज्य। जिस तरह से सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या किसको छोड़, सॉरी, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या किसको छोड़ के?
जीरो को छोड़ करके, उसी तरह से हर 0 और 2 के छोड़ के सारा भाज्य संख्या, सॉरी सारा सम संख्या क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किसमें, बोलिए, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब समझा चुके हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर? बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। वैसी संख्या, मौसी नहीं बोले भाई, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा ना कटे, नहीं ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या? बोलिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कौन हो गया? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अलावा किसी से भी, हाँ, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से भी, एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से, ए भाई तुम लोग तो और दिमाग, इसे तो और अपने में खेलने लगता है। इसे किसी भी संख्या से पूरा पूरा न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? एक नहीं, एक भी नहीं, 3, फिर कौन? 5, फिर 7। क्योंकि एक इसलिए नहीं, क्योंकि एक खुद एक है, ये सब इस एक पे एप्लीकेबल। समभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक पे एप्लीकेबल नहीं होता। 3, 5, 7, 11 और 13, 17, ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। बोलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोलो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटी लिखते चलिएगा, एक बार जान लीजिए, हम भूले नहीं, हम कसम धराए हुए हैं, हम लास्ट टू लास्ट में बोलते हैं। और नहीं लिखे तो हे भगवान, जो नहीं लिखा है वो वीडियो को पीछे करके ना लिखे, वो वीडियो को पीछे करके ना लिखे रहे, माफ कीजिएगा अगर हम सही बोलते, एकदम कसम से बोलते हैं, कर जिब्बा है, जान लीजिएगा, कसम से बोलते अगर नहीं लिखेगा, हे भगवान जो नहीं लिखा है कम से कम वो पीछे करके जाए, सारा चीज को कॉपी पे लिखे, और ना लिखे। अगर कोई लड़की हो तो उसका दोनों हिप्पी गायब हो जाए, उसका आंख में के काजल करने वाला गायब हो जाए, उसका भौं नोच के ले जाए भगवान जी, समझ, माथा का बाल ले जाए भगवान जी नोच के। और लड़का हो कोनो 7 जन्म तक उसका गर्लफ्रेंड ना बने, अगर बने ना तो गर्लफ्रेंड हमेशा पूरा ब्लॉक करके रखे, हमेशा जो नंबर से करे वही नंबर से ब्लॉक करके। अब जाइए लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? बोलिए, कितना? 3 होता। क्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को बताना पॉसिबल है? नहीं। दुनिया के किसी भी बड़ी संख्या को बताना पॉसिबल नहीं है, दुनिया में बड़ी संख्या को बताना पॉसिबल नहीं। चलिए, हम लोग बहुत सारा नंबर पढ़े, क्या क्या पढ़े? नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, बहुत सारा पढ़े। हमको पता है कि आपका फिलामेंट धीरे धीरे अब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे हैं लेकिन आप हो रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझते हैं कि आपको इस सब चीज में नहीं लगा। गर्लफ्रेंड के लिए बैठ सकते हैं 5 घंटा, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन भाई बैठा कीजिए, आप सभी लोगों से लेकर मेरे भाई पढ़ लीजिए ना, बहुत फायदा कर देगा। पढ़िए, पता है इस समाज में सबसे ज्यादा वैल्यू उसी इंसान का है ना जो इंसान शिक्षित है, जो इंसान शिक्षा के महत्व को जानता है। भैया कान छेदवा के घूमना और नाक छेदवा के घूमना, अगर छुचवाने वाला ही हीरो रहता ना तो हम लोग भी पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम कांटी से अपने से लेके गांथ लेते, मार्कर रखे रहते, बैठ के ऑफिस में पूरा गांथ लेते, और नाक में एकदम पूरा गांथ लेते, पूरा गर्दन में गांठ के पूरा एकदम कुत्ता ऐसा पहन के रहते। माफ करना मेरे भाई, कान छेदवाने वाला और नाक छेदवाने वाला और हेयर स्टाइल करके घूमने वाला कभी हीरो नहीं हो सकता। अगर वैसा होता ना तो स्वामी विवेकानंद भी कान छेदवा के रखते। स्वामी विवेकानंद गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते, वो भी टाइट जींस टाइट टी शर्ट पहन के अपने आप को हीरो समझ करते। मेरे भाई, इंसान को संस्कार, इंसान का शिक्षा से वो इंसान अच्छा होता है। मेरे भाई, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने आप पे थोड़ा टाइम दीजिए, आप पढ़िए, थोड़ा सा अपने कैरियर को संवारने का काम कीजिए।
मस्ती पसंद है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन नहीं चाहता किसका ना गर्लफ्रेंड हो जाए, लेकिन पहले लाइफ में एक सक्सेस, एक मुकाम हासिल कर लीजिए, फिर वो सब कीजिएगा। फिर ऐसा नहीं कि ऐसा कर लीजिए उसके चक्कर में अपना करियर को ही गला घोट के दबा दे, और जब आए गर्लफ्रेंड तो पता चले जिसमें मजा लेने का टाइम उस समय सजा भोग रहे हैं। अब पता चले आप पंजाब, आपकी गर्लफ्रेंड घरे, आप घरे आए तो आपकी गर्लफ्रेंड पंजाब। ये सब मैटर से दूर रखिए, थोड़ा सा अभी अपने आप पे टाइम दीजिए, लाइफ में एंजॉय कीजिएगा। अब इसका हम लोग सेकेंड अगले जो है सारा नंबर का बात किए थे, कुछ नंबर बच गया और वो नंबर इंपॉर्टेंट सब है। अगर हम स्पीड करें तो स्पीड के चक्कर में बहुत सारी चीज कटौती हो जाएगा, हम नहीं चाहते स्पीड करना, क्योंकि हमको आपसे कोई ऐसा नहीं कि आपको पैसा ले लिया आपसे दूसरा बैच हमको चालू, हमको प्यार से आपको मैथ सिखाना है। अब इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा, सॉरी पार्ट बी, ये पार्ट ए हो गया। हम लोग का बेसिक मैथ्स में चल रहा था तो नंबर सारा नंबर का एक पार्ट ए आज हो गया, लिखा रहेगा सारा प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा, इसी का पार्ट बी आएगा, इसी का पार्ट बी आएगा अगले क्लास में। बेसिक क्लास जो भी होगा, जितना भी क्लास है अपना क्लास लिखते चलिएगा, और उसमें हम लोग जो भी नंबर छूट गया सारे नंबर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नंबर के जितने भी कचरा है सारे कचरा को हम लोग ब्रश मार के साफ कर लेंगे। इसी तरह से बेसिक बैच आगे बढ़ते चलेगा, आपका मैथ्स का दर खत्म हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।